किस्मत ने जिसके साथ खेल खेला। रात के सन्नाटे में एक पुराना रेडियो बज रहा था। जिंदगी में कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ देती है जिनकी उम्मीद किसी को नहीं होती। ठीक उसी वक्त रेलवे प्लेटफॉर्म के कोने पर एक लड़का बैठा था। आरव, चेहरा धूल से भरा, कपड़े मैले, आंखों में गहरी थकान, लेकिन सबसे ज्यादा डर इस बात का कि अब उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाएगी। आरव ने घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे लगा था कि दुनिया उसके खिलाफ है। माँ बाप रोज झगड़ा करते थे, पिता शराब में डूब चुके थे, माँ काम के बोझ से टूटी हुई थी और आरव वो बस एक लड़का था जिसे घर में जगह नहीं बस जिम्मेदारियाँ मिलती थी। एक दिन पिता ने गुस्से में कहा, तेरे जैसे नालायक से बेटा होना पाप है। और उस रात आरव टूट गया। वो घर छोड़कर भाग गया बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा वो खुद को समझाने की कोशिश करता, मैं खोया नहीं हूँ, बस थोड़ा संभलना है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह हुई, प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ी। एक आदमी आया और बोला, काम करेगा, खाना भी मिलेगा, रात को सोने की जगह भी। आरव ने खुशी से सिर हिलाया, लेकिन शाम तक उसे समझ आ गया कि यह उसके जीवन की पहली और बड़ी गलती थी। उसे जिस दुकान पर काम मिलता था वहाँ मालिक उसे जानवरों की तरह इस्तेमाल करता था। दिन भर बर्तन सामान उठाना और बदले में बस 3 रोटियां। एक रात मालिक ने कहा, कल से और काम बढ़ेगा, समझा, भागने की कोशिश मत करना। आरव ने सोचा, अगर मैं ये सब झेल भी लूं, क्या कभी मेरी जिंदगी बदल पाएगी। किस्मत अभी अपना खेल शुरू ही कर रही थी। एक दिन दुकान पर सामान देते समय उसकी मुलाकात हुई अनुष्का से, एक लड़की जो बीए कर रही थी और उसके पास के कॉलेज में पढ़ती थी। उसने पहली बार आरव को इंसान की तरह देखा, पूछा, नाम क्या है तुम्हारा। आरव हकबका गया, उसे याद नहीं था आखिरी बार किसी ने उसका नाम प्यार से कहा था। अनुष्का रोज उसे एक टिफिन में खाना देने लगी। धीरे धीरे आरव के अंदर उम्मीद की एक छोटी किरण जगने लगी, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं थी। एक दिन दुकान का मालिक उसे चोरी के इल्जाम में पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। आरव चिल्लाता रहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन पुलिस वाले किसकी सुनते। वो एक गरीब अनाथ सा दिखने वाला लड़का था। आरव को जेल में डाल दिया गया। अंधेरा, सीलन, बदबू। उसे यकीन था कि जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाएगी, पर उसी वक्त एक आवाज पुकारती है, आरव। अनुष्का थी। वो एक वकील को लेकर आई थी। उसने सीसीटीवी और गवाह ढूंढकर साबित किया कि चोरी आरव ने नहीं, दुकान के मालिक ने कराई थी। आरव रिहा हो गया, लेकिन अंदर कहीं वो टूट चुका था। रिहा होने के बाद आरव ने फैसला किया कि अब वो पढ़ेगा, कुछ बनेगा। अनुष्का ने उसे स्कूल में दाखिला दिलाया। वो दिन रात पढ़ता, मेहनत करता और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर एक दिन अनुष्का की जिंदगी में तूफान आया। उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था और घर पर कर्ज का पहाड़ टूट गया। इंसानियत का बदला चुकाते हुए आरव आगे आया। अनुष्का दीदी, आपने मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है। आरव ने नौकरी की, देर रात तक सामान ढोया, सफाई की, जो भी कमाता था अनुष्का को देता। दोनों की जिंदगी उस सादगी में कट रही थी, लेकिन किस्मत अभी भी बाजी पूरी नहीं खेली थी। 3 साल बाद आरव ने 12वीं टॉप की और उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली। अब उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। अनुष्का खुश थी, पर किस्मत वो फिर झटका देने को तैयार थी। एक बीमारी, अनुष्का को कैंसर हो गया था। आरव की दुनिया जैसे रुक गई। जिस इंसान ने उसे दोबारा जीना सिखाया था, वो अब जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। आरव ने सब कुछ बेच दिया, नौकरी छोड़ी, रात दिन अस्पताल में रहा, लेकिन किस्मत वो हमेशा खेल जीत जाती है। अनुष्का ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, तुम जीतना आरव, मेरी वजह से नहीं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए। आरव चुप रहा। तुम्हें खोकर मैं क्या जीतूंगा, ये बात उसके दिल में दबी रह गई। अनुष्का की मौत के बाद आरव खाली हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई पूरी की, कॉलेज में दाखिला लिया, कई प्रतियोगिताएं जीते, नौकरी पाई। उसने एक एनजीओ शुरू किया जहां अनाथ और सड़क पर रहने वाले बच्चों को पढ़ाया जाता था, क्योंकि वो जानता था सड़कों पर बैठा बच्चा किस खेल का खिलौना होता है। वक्त बीता, वह अब युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया था। हर इंटरव्यू में उससे पूछा जाता, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है, और हर बार एक ही नाम लेता, अनुष्का। एक दिन टीवी पर उसकी कहानी देखकर एक बूढ़ी महिला ने आंसू पोंछे। वो उसकी माँ थी, जो बरसों से उसे ढूंढ रही थी, जिसने पछतावे में अपनी जिंदगी काट दी थी। वो अस्पताल में कमजोर पड़ी थी। आरव अस्पताल पहुंचा। माँ ने कांपते हाथों से बेटे को छुआ। तूने क्यों छोड़ दिया मुझे? आरव की आंखें भर आई। मैंने नहीं, हालात ने छोड़ा था माँ।
दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। किस्मत जो इतने सालों से खेल खेल रही थी, आज पहली बार हार गई। आरव अब अपनी माँ के साथ रहता है, एनजीओ चलाता है और हर साल अनुष्का के नाम से स्कूल में गरीब बच्चों को किताबें बांटता है। उसने अपना वादा निभाया, वो जीता, और अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए जो किस्मत के खेल में रोज हारते हैं।